गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति के नियम। इसमें हमने जो है पहले इनहेरिटेंस, जिसको हेरिडिटी भी कहते हैं, क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होती है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। तो देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। व्हेन ए क्रॉस, जब संकरण बिटवीन टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले प्लांट्स के बिटवीन जब होता है तब उसको कहते हैं द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। व्हेन ए क्रॉस बिटवीन टू पेयर्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉल्ड इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य कराया गया क्रॉस द्विसंकर संकरण कहलाता है। मेंडल जो था, इस मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो टू पेयर्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, टू पेयर्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो लिए थे वो क्या थे। फर्स्ट जो था वो था कलर्स ऑफ सीड, और दूसरा जो था वो था सीड ऑफ सेल। तो कलर ऑफ सीड, तो इसमें जो है टू ऑप्शन थे, टू एलिल्स थे। एक तो था येलो और एक ग्रीन। सेकंड जो करेक्टर तो जो था वो था शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड। इसके भी टू ऑप्शन, टू एलिल्स थे, एक तो राउंड और दूसरा जो है रिंकल्ड। पीला और हरा, गोल और झुर्रीदार। ठीक है। एक तो जो है बीज का रंग और दूसरा जो है बीज का आकार। ये टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, टू पेयर्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण। इनके बिटवीन जो है क्रॉस कराया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब इनके बिटवीन क्रॉस कराया था तो क्रॉस कराने पर जो है F1 जनरेशन निकली। मेंडल ने जो है होमोजाइगस येलो एंड गोल का क्रॉस जो है होमोजाइगस ग्रीन एंड रिंकल्ड के बिटवीन कराया और F1 जनरेशन ऑब्टेन की। F1 जनरेशन जो ऑब्टेन की थी, उस F1 जनरेशन में ऑल प्लांट, ऑल ऑफ स्प्रिंग जो थी वो येलो और राउंड हुई थी। कैसी थी? येलो और राउंड। उसके बाद F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनके बिटवीन फिर क्रॉस कराया और F2 जनरेशन ऑब्टेन की थी, F2 जनरेशन प्राप्त की थी। F2 जनरेशन जो थी उससे पीले और गोल भी आए, पीले और झुर्रीदार भी आए, हरे और गोल भी आए, हरे और झुर्रीदार भी, मतलब पीले और येलो और राउंड भी मिले, येलो और रिंकल्ड भी मिले, ग्रीन और राउंड मिले और ग्रीन एंड रिंकल्ड मिले थे। अब हम करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो किस किस के बिटवीन कराया था? होमोजाइगस येलो एंड रिंकल्ड, होमोजाइगस येलो एंड राउंड। तो यहां पर ये होमोजाइगस येलो एंड राउंड। तो कैसे है? होमोजाइगस येलो एंड राउंड, शुद्ध पीले और गोल। इनका जो क्रॉस कराया था वो किससे कराया था? होमोजाइगस ग्रीन एंड रिंकल। तो यहां पर ये भी कैसे है? होमोजाइगस ग्रीन एंड रिंकल्ड। और इस स्टेज को क्या कहा? पेरेंटल जनरेशन, जनकीय पीढ़ी। शुद्ध पीले और गोल का क्रॉस शुद्ध हरे और झुर्रीदार से कराया। तो पहले तो जो है सबसे पहले तो क्या बनेंगे? गैमेट्स, कैपिटल वाई कैपिटल आर,
कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये क्या बन गया? गैमेट्स बन गए। गैमेट्स जो है मतलब युग्मक बन गए। और युग्मकों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का जो निर्माण होता है वो मियोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मियोसिस डिवीजन के द्वारा। और मियोसिस डिवीजन जो होता है वो, मियोसिस डिवीजन का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन जो है ये यहां पर हुआ मियोसिस। क्या हुआ? मियोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन। और जिसके जो मियोसिस के द्वारा फिर क्या बने थे? गैमेट्स बने थे। क्या बने? गैमेट्स, युग्मक बन गए। अब इस गैमेट का क्रॉस जो है इससे होता है फर्स्ट से, फर्स्ट का फर्स्ट से। तो क्या हुआ? कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। इस फर्स्ट का जो है इस सेकंड से होगा तो क्या हुआ? कैपिटल स्मॉल स्मॉल। इस सेकंड का जो है इस फर्स्ट से हुआ तो क्या हुआ? कैपिटल स्मॉल। इस सेकंड का जो है इस सेकंड से हुआ तो क्या हुआ? कैपिटल स्मॉल। क्या बन गई? F1 जनरेशन। क्या हो गई? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के ऑल स्प्रिंग, ऑल प्लांट जो है सेम है। सेम मतलब येलो एंड राउंड। कैसे हैं? येलो एंड राउंड। मेंडल ने बताया था पहले कि जो कैपिटल जो गैमेट्स का जो सिंबल होता है वो डोमिनेंट होता है। क्या होता है? डोमिनेंट मतलब प्रभावी होता है। डोमिनेंट का मतलब तुम्हें पहले बता दिया। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि जिनके कैरेक्टर्स ऑलवेज एक्सप्रेस होते हैं, ऑलवेज अपीयर्स होते हैं, ऐसे लक्षण जो हमेशा प्रकट होते हैं वो क्या होते हैं? प्रभावी, डोमिनेंट। और स्मॉल जो है वो रेसेसिव था। स्मॉल कैसा था? रेसेसिव। रेसेसिव मतलब अप्रभावी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके कैरेक्टर्स जो है ऑलवेज एक्सप्रेस नहीं होते हैं, अपीयर्स नहीं होते हैं। सीधा सा कहें F1 जनरेशन में जिन कैरेक्टर्स जो अपीयर्स नहीं होते वो होते हैं अप्रभावी, जिनके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो इनके कैरेक्टर्स जो है डोमिनेंट मतलब अपीयर होंगे। तो सारे कैसे हुए? येलो और राउंड। इसके बाद जो है मेंडल ने F2 जनरेशन ऑब्टेन की थी। F2 जनरेशन के लिए जो क्या किया? F1 जनरेशन के जो पेरेंट्स थे इनके बिटवीन क्रॉस कराया था। तो यहाँ पर जो है कैपिटल स्मॉल का क्रॉस किससे कराया? इस कैपिटल स्मॉल। तो ये क्या हुए? ये F1 जनरेशन पेरेंट्स। तो वही पहले क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ पर जो है ये कैपिटल स्मॉल इस फर्स्ट का इस फर्स्ट से हुआ, इस फर्स्ट का इस सेकंड से हुआ तो कैपिटल स्मॉल, इस सेकंड का इससे फर्स्ट से हुआ तो कैपिटल स्मॉल कैपिटल, इस सेकंड का इस सेकंड से हुआ तो स्मॉल। ऐसे इधर गैमेट्स बनेंगे। इसका फर्स्ट से हुआ तो कैपिटल, इसका जो है सेकंड से होगा तो कैपिटल स्मॉल, इस सेकंड का इस फर्स्ट से होगा तो स्मॉल कैपिटल, इस सेकंड का इस सेकंड से होगा तो स्मॉल। ये वही क्या आ गए? गैमेट्स आ गए। एक तरफ जो है मेल गैमेट्स, दूसरा फीमेल गैमेट्स। अब ये मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, इनको चेकर बोर्ड में रखा। किसमें रखा? चेकर बोर्ड में। चेकर बोर्ड जो है उसको डिस्कवर किसने किया था? सी पुनेट और बेटसन, जो तुम्हें पहले बता रखा है। चेकर बोर्ड जो है उसको सी पुनेट और बेटसन ने डिस्कवर किया था। तो अब इसको जो है हमें चेकर बोर्ड में रखेंगे जो गैमेट्स मिले थे। चेकर बोर्ड बनाते हैं। ये चेकर बोर्ड हो गया। एक तरफ जो है मेल गैमेट्स, एक तरफ फीमेल गैमेट्स। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर।
स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, एक तरफ जो है फिर वही कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल। अब इसका क्रॉसिस फर्स्ट से कराते हैं तो क्या आ जाएगा, कैपिटल 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 कैपिटल। इस फर्स्ट का सेकंड से कराते हैं तो कैपिटल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस फर्स्ट का थर्ड से कराते हैं तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इसका इस फोर्थ से कराते हैं तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब हम इस सेकंड का इस फर्स्ट से करेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसका जो हम सेकंड से करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। इसका जो थर्ड से करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका हम जो फोर्थ से करेंगे तो कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर। अब थर्ड का वापस फर्स्ट से करेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसका फिर जो इससे करेंगे तो कैपिटल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल। इस थर्ड का इस थर्ड से करेंगे तो स्मॉल आई कैपिटल आर। इस थर्ड का फिर फोर्थ से करेंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका जो फर्स्ट से करेंगे तो कैपिटल स्मॉल। इसका जो सेकंड से करेंगे तो कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर। इसका जो थर्ड से करेंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका जो फोर्थ से करेंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये जो हो गया F2 जनरेशन। क्या आ गई, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन निकालने के बाद इसने जो है रेशो निकाला। किसका रेशो निकाला था, फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो। तो हम जैसे पहले तो निकालते हैं फिनोटाइप रेशो। फिनोटाइप रेशो जो होता है वो क्या होता है, फिनोटाइप रेशो जो है, फिनोटाइप का मतलब ही जो है क्या होता है, लक्षण प्रारूप। ठीक है, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। फिनोटाइप क्या होता है, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बाहरी जो लक्षण होते हैं उनके स्टडी, बाहरी आकारिकी का जो अध्ययन होता है वो होता है लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में यहाँ पे जो बाहर से हमें जो है आउटर जो कंडीशन में क्या पता लग सकता है, आउटर कंडीशन में ये लगा सकता है कि जो सीड है उसका कलर कैसा है, सीड का शेप कैसा है, बीज का आकार कैसा है, बीज का रंग कैसा है। ठीक है, ये हम बता सकते हैं, तो वो होता है फिनोटाइप। तो सबसे पहले हम देते हैं इसको कैपिटल वाई कैपिटल आर है, मतलब क्या हुआ कि पीला है, येलो है और कैसा है, गोल राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैसे निकालेंगे, येलो एंड राउंड। अब येलो और राउंड कितने हैं, तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो कैसा हो गया, येलो भी है और राउंड भी है। ठीक है, ये जो है इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो ये भी कैसा हुआ, येलो और राउंड। इसमें भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो ये भी कैसा होगा, येलो और राउंड। ये भी जो है कैसा है, कैपिटल और कैपिटल आर तो ये भी कैसा होगा, येलो और राउंड। इसमें भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो कैसा होगा, येलो और राउंड। इसके अंदर कैपिटल वाई तो है लेकिन कैपिटल आर नहीं है, तो ये येलो राउंड नहीं है, ये कैसा हुआ है, तो येलो और रिंकल्ड है, तो इसको छोड़ देंगे अभी हम। क्यों कैसे निकाल रहे हैं, पहले येलो और राउंड निकाल रहे हैं, पीले और गोल। तो यहाँ पर जो इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो ये कैसा हुआ, येलो और राउंड। यहाँ पर ये जो है ये येलो तो है लेकिन राउंड नहीं है क्योंकि दोनों ही स्मॉल आर है, तो इसको छोड़ देंगे अभी। फिर ये देखते हैं इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो ये भी कैसा हुआ, येलो और राउंड। इसको देखते हैं, इसे भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो ये भी कैसा हुआ, येलो और राउंड। ये जो है इसमें कैपिटल वाई नहीं है, कैपिटल आर तो है, तो ये कैसा हुआ, ग्रीन और राउंड हुआ, तो इसको छोड़ देंगे। फिर ये देखते हैं इसमें जो है, इसमें भी क्या है, कैपिटल आर तो है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, तो ये भी कैसा हुआ, ग्रीन और राउंड, तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर ये देखते हैं इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो ये भी कैसा हुआ, येलो और राउंड। फिर ये देखते हैं तो ये येलो तो है लेकिन राउंड नहीं है, ऐसे ये जो है ये ग्रीन है राउंड है। ठीक है, ये जो है ये ग्रीन और रिंकल्ड है, तो हम निकाल कैसे रहे, येलो और राउंड। अब येलो और राउंड कितने हो गए, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल येलो और राउंड कितने हैं, 9। उसके बाद अब ये रह गया हमारा,
इसमें देखते हैं कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई है तो मतलब क्या हुआ, येलो। ठीक है, तो येलो निकाला। और स्मॉल आर है, दोनों ही जब स्मॉल आर होता है तो कैसा होता है, रिंकल्ड। तो अब हम रिंकल्ड का देखते हैं। ठीक है, येलो और रिंकल्ड का देखेंगे। तो येलो और रिंकल्ड जो है उसमें ये हो गया, ये येलो रिंकल्ड है क्योंकि इसमें कैपिटल वाई येलो है, तो दोनों आर स्मॉल और रिंकल्ड हो गया। ठीक है, ये भी है। इसके बाद में ये इसमें भी कैपिटल वाई और स्मॉल आर है दोनों, तो ये भी कैसा है, येलो और रिंकल्ड है। और नहीं है, और नहीं होते, ये तीन ही है। ठीक है, अब ये बच गया, तो इसमें जो है कैसा है, ग्रीन, क्योंकि दोनों वाई स्मॉल है, तो ग्रीन हो गया, कैपिटल आर है तो कैसा हो गया, राउंड हो गया। तो हम निकालेंगे ग्रीन और राउंड, ग्रीन और राउंड। ठीक है, अब ग्रीन राउंड ये है क्योंकि दोनों वाई स्मॉल है तो ग्रीन हो गया, तो आर कैपिटल है तो राउंड हो गया। ये भी है क्योंकि दोनों वाई स्मॉल है तो ग्रीन हो गया, और कैपिटल आर है तो राउंड हो गया। और ये तीन है। ठीक है, अब लास्ट ये बच गया है, ये कैसा है, ग्रीन और रिंकल्ड। अब हम निकालेंगे ग्रीन और रिंकल्ड। ग्रीन और रिंकल्ड कितना है, 1, तो रेशो क्या हुआ, 9:3:3:1। ठीक है, ये तो फिनोटाइप रेशो आ गया। अब हम निकालते हैं जीनोटाइप रेशो। जीनोटाइप रेशो, जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप जो होता है जिसमें जो जीन स्ट्रक्चर की स्टडी होती है, स्टडी फॉर जीन स्ट्रक्चर। ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें क्या पता चलता है यहाँ पर कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ठीक है, ये देखना है कि होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ठीक है ना, सीधा सा हम ये कहें तो ये देखना है कितने वाई कैपिटल, कितने आर कैपिटल वाले अलग हैं, कितने स्मॉल वाई स्मॉल आर वाले अलग हैं, वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट जो होता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट में जो क्या है, दोनों वाई कैपिटल है और दोनों ही आर क्या है, कैपिटल है। तो क्या हुआ है, ये होमोजाइगस येलो एंड होमोजाइगस राउंड है। कैसा है, होमोजाइगस येलो एंड होमोजाइगस राउंड, मतलब शुद्ध पीले और शुद्ध गोल है। ठीक है, तो ये कितना है, 1, क्योंकि ऐसा और भी कहीं है क्या जिसमें दोनों वाई कैपिटल और दोनों आर कैपिटल हो, ऐसा और कहीं भी नहीं है, एक ये 1। तो ये कैसा हुआ, होमोजाइगस येलो एंड होमोजाइगस राउंड। फिर सेकंड देखते हैं। सेकंड जो है जिसमें दोनों वाई कैपिटल है, तो क्या हो गया, होमोजाइगस येलो, लेकिन दोनों आर अलग है तो हेट्रोजाइगस हो गया। तो ये हो गया होमोजाइगस येलो एंड हेटेरोजाइगस राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसे काउंट करेंगे, एक है, इसके अलावा और भी है क्या, एक ये है जिसमें दोनों वाई कैपिटल और एक आर कैपिटल है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, होमोजाइगस येलो एंड हेटेरोजाइगस राउंड। और भी है क्या, इसके अलावा और भी है, नहीं, कितने हैं, 2। इसके बाद आगे देखते हैं, एक वाई कैपिटल है, मतलब क्या हुआ, हेटेरोजाइगस येलो, और दोनों आर कैपिटल है तो क्या हुआ, होमोजाइगस राउंड। तो यहां पर जो है हेटेरोजाइगस ग्रीन, सॉरी हेटेरोजाइगस राउंड एंड होमोजाइगस हेटेरोजाइगस येलो। ठीक है, और कैसा है, होमोजाइगस राउंड। ऐसा निकालना है, सीधा सा कहे तो एक वाई कैपिटल और दोनों आर कैपिटल देखना है। तो एक तो ये है, इसके अलावा और भी है क्या, ये रहा, जिसमें क्या है, एक वाई कैपिटल है, दोनों आर कैपिटल है, कितने हैं, 2। और भी है क्या, और नहीं है, 2। अब ये देखते हैं, एक वाई कैपिटल और एक आर कैपिटल, मतलब जो है हेटेरोजाइगस येलो एंड हेटेरोजाइगस राउंड। तो ऐसा एक ये है, एक ऐसा ये है, एक वाई कैपिटल एक आर कैपिटल, एक ये भी है, एक वाई कैपिटल एक आर कैपिटल, एक ये भी है, एक वाई कैपिटल एक आर कैपिटल। तो कैसे हुए ये, हेटेरोजाइगस येलो एंड हेटेरोजाइगस राउंड। कितने हैं, 4। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं, दोनों वाई कैपिटल है तो क्या हुआ, होमोजाइगस येलो, और दोनों यार स्मॉल है तो क्या हुआ, होमोजाइगस रिंकल्ड। अब ऐसे देखते हैं जिसमें जो है कैसे हो, शुद्ध पीले और शुद्ध झुर्रीदार हो। तो शुद्ध पीले और शुद्ध झुर्रीदार में एक तो ये है, इसके अलावा और भी है क्या, और नहीं है, कितने हैं, 1, ये 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं, ये हेटेरोजाइगस येलो है और होमोजाइगस रिंकल्ड, मतलब शुद्ध अशुद्ध पीला और शुद्ध झुर्रीदार। तो अब ऐसे निकालने हैं, एक तो ये है और एक ये है, कितने हैं, 2 हो गए। उसके बाद में अब ये देखना है, दोनों वाई स्मॉल है तो क्या हुआ, होमोजाइगस ग्रे, दोनों आर कैपिटल है तो क्या हुआ, होमोजाइगस राउंड।
मतलब शुद्ध हरे और शुद्ध गोल देखने में, तो ये है। इसके अलावा और भी है क्या? और नहीं है, एक ही है, एक हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब ये दोनों वाई स्मॉल है तो क्या हुआ? होमोजाइगस ग्रीन। एक आर कैपिटल है तो क्या हुआ? हेट्रोजाइगस राउंड। अब ऐसे निकालने हमें जो होमोजाइगस ग्रीन हो और हेट्रोजाइगस राउंड हो। ये है, एक ही है, कितने हैं? 2। ये बच गया। ये कैसा है? ये होमोजाइगस ग्रीन एंड होमोजाइगस रिंकल्ड। 1 है, 1 हो गया। तो ये हो गया जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो क्या हुआ? 1:2:2:4:1:1:2:1:1 12 24 12 12 1, ठीक है। ये क्या है? जीनोटाइप रेशियो। तो इस तरह से जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस किया और जिससे फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो ऑब्टेन किया था, प्राप्त किया था। ये जो दो क्रॉस थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, इनसे जो है मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉ ऑब्टेन किए थे। जो 3 लॉ थे, कितने थे? 3। पहला डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रेशन, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा जो है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेशन। और तीसरा जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब स्वतंत्र अपयूहन का नियम। जिसमें से जो दो फर्स्ट जो थे, फर्स्ट और सेकंड, ये दो जो है ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट पर डिपेंड करते थे, और ये थर्ड जो लॉ था ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट था उस पर डिपेंड करता था। इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।